हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सभी का जो नेट एग्ज़ाम है बच्चों वो बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा कि मुझे बच्चों से पता चला है, कईयों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और कईयों को जो है बच्चों सेंटर इतनी दूर दिया गया है कि वो टाइम पे पहुंच भी नहीं पाए हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले पिछली बार भी मैंने आपको यही कहा था और इस बार भी मैं आपको यही कहता हूँ, जब तक हम सभी मिलके इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे ना बच्चों, कोई भी समाधान नहीं होना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि 3 दिन पहले जो है बच्चों को अब ये पता चला है कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ आया हुआ है। और 3 दिन कईयों का तो मुझे जैसे 1-2 बच्चे का दिया आया है कि रहते हरियाणा में है और उनका जो सेंटर है वो एमपी में आया हुआ, यूपी में आया हुआ है। और दूसरी बात ये कि उनके लिए ऐसे अचानक जो है जा पाना, ट्रैवलिंग करना नॉट इजी। पहले क्या होता था, पहले 4 आपको चॉइस दी जाती थी, उनमें से जो आप पहला सेंटर भरते थे 99% वहीं आपका जो है आ जाता था। अब सिस्टम भी अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर बच्चों के सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे बच्चे बता रहे थे, सर एक सिस्टम पे बिठाया गया उनको, फिर वो वर्क नहीं किया, दूसरे से तीसरे पे गए, उससे टाइम क्या होता है, वेस्ट हुआ है। अच्छा, और ये कि दूसरी ये है, रात को मुझे पता चला है एक बच्चे के थ्रू कि सर हमारे पास जो है ये पेपर आफ्टरनून में जो है 1 PM पे आ गया था, दोपहर को 1 बजे आ गया था। देखो 2 बजे पेपर है, उनके पास टेलीग्राम के थ्रू 1 बजे पेपर आया हुआ है, मतलब लीक हुआ है पेपर। अब ये बताइए बच्चों कि ऐसे जो चलाया हुआ है ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली है एक प्रकार से। इसमें किसका नुकसान होने वाला है, नुकसान होने वाला सिर्फ हमारा। वो बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, किस लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, वो इसलिए हार्डवर्क कर रहे हैं कि उनको सिलेक्शन लेना है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने, अब एक बात बताइए, पेपर लीक कहाँ से हुआ है? जब तक सिस्टम जो है, जब तक कि जहां पेपर हो रहा है या बड़े लेवल का जब तक घोटाला नहीं करेगा तब तक ये पेपर लीक नहीं हो सकता। यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता भाई, या आईआईटी जैम का पेपर क्यों नहीं लीक होता? ये नेट के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, जैसे पहले ऑफलाइन होता था वो ज्यादा बेटर होता था बच्चों। ऑनलाइन होने से क्या है, उन्होंने तो अपना टाइम बचा लिया कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप ये देखो, ऑनलाइन होने से बच्चों, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। क्या? जिनको पता ही नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन पे कैसे जाना है। तो इसलिए क्या बच्चों, हमें सभी को मिलकर इसके प्रति आवाज उठानी होगी। अदरवाइज क्या होगा, आप ऐसे मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क, एक्चुअली सच्चाई बताओ, पिछली बार भी मुझे यही दुख हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन सिस्टम की वजह से जो है वो रह जा रहे हैं। तो क्या है, ये जो खिलवाड़ हो रहा है ना बच्चों आपके भविष्य के साथ, हमारे भविष्य के साथ, इसके लिए हमें सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। सबसे बड़ी बात ये देखो भाई, आप एनटीए को हर एक पेपर दिलाने के लिए जो है उनको, मुझे टेंडर कहां से मिल जाता, नेट का एग्जाम वो दिला रहे हैं। अच्छा, उसका क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव का वो दिलाने लग गए हैं, यूजीसी नेट है, सीएसईआर नेट है, वो सारी चीजें वो कंडक्ट करने लग रहे हैं, तो गेट कंडक्ट करने लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा, प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है और ना ही वो टाइम पे एग्जाम दिला पा रहे हैं। एग्जाम दिला रहे हैं तो उनको कोई पता ही नहीं, ऐसी जगह सेंटर दिया गया है जहां पे जो है सिस्टम अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहे। अब बच्चा क्या करे, अब आप पैसे ले रहे हो, बच्चा अगर 1000 रुपये पे कर रहा है तो एग्जाम लेने वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम को वो अच्छे से कंडक्ट कराए। क्योंकि क्या है, अदरवाइज तो आप ऐसे लेके चलोगे, आपके लिए तो वो एक दिन है, आपने तो कह दिया सॉरी ऑफ हो गया कंप्यूटर। बच्चे का तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो बच्चों, मैं आप सभी को ये कहूंगा, और सभी जो इंस्टीट्यूशन है जो नेट की तैयारी करवा रहे हैं उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सभी को एक होना होगा और एनटीए के खिलाफ हमें कुछ कार्रवाई करनी होगी, ताकि हमारा जो पहले पैटर्न चला हुआ था ऑफलाइन, जो एग्जाम हमारे ऑफलाइन होते थे, उसी पैटर्न पे हम वापिस आ पाए। क्योंकि देखो, उस पैटर्न के अंदर कुछ धांधली थी लेकिन बच्चों का टाइम बचता था। क्योंकि क्या है कि टाइम कैसे बचता था बच्चों का,
कि हाँ बच्चों को पेपर दिया गया, उनको अगर एक से दूसरे पे जाना वो 2 सेकंडों में चले जाते थे, वहां पे भी वो लिख के देख। अब हो क्या रहा है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ऑनलाइन होने से क्या हुआ, पहली खामी ये है बहुत सारे बच्चों को नेट कंप्यूटर यूज ही नहीं करना था। दूसरी बात ये कि सिस्टम दिए जाते हैं, कई सिस्टम तो ऐसे जो अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहे, बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, वो प्रॉब्लम ये फेस करने लग रहे हैं कि वहां स्क्रॉल करने में, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने में वो जो सेकंडों का टाइम लग रहा है, तो जो इतने सारे क्वेश्चन करेगा तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो वो जो टाइम वेस्ट हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, कहां से उसकी भरपाई हो पाएगी। तो इसलिए क्या है बच्चों, इसलिए मैं यही आप सभी से या सभी इंस्टीट्यूशन वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सभी को एक होके इसके खिलाफ हमें वर्क करना होगा। और दूसरा ये कि ये जो पेपर लीक हुआ है, ये बाहर निकला है, ये कैसे हो गया, इसके लिए कौन दोषी है, इसके बारे में भी पता जो है जांच होनी चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेपर ये जो है लीक हुआ है किसी सेंटर से और बच्चों के पास ये फॉरवर्ड हुए हैं कहीं भी, जैसे बच्चे मुझे बता रहे थे 1 PM पे उसको मिल गया था, मैं चाहूंगा एनटीए वालों से कि इस पेपर को जो है कैंसिल किया जाए और फिर से अच्छे तरीके से अगेन एग्जाम लिया जाए। क्योंकि क्या है, आपके लिए सिर्फ एग्जाम है, लेकिन बच्चों के लिए, हमारे लिए लाइफ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जॉब को छोड़ के इसके पीछे लगे हुए हैं कि इसकी तैयारी करनी है, इसको निकालना। पहली बात, ना तो आप टाइम पे एग्जाम ले रहे हो, और ले रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो। तो ये चीजें जो है बच्चों, इसके लिए तो हम सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। क्योंकि देखो पिछली बार भी यही हुआ था, पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, उनकी बच्चों ने किया आंसर की रॉन्ग दी हुई थी आंसर, उनको बाद में जो है ना तो उनका कोई आंसर आया ना ही कुछ, और ऐसे चलता जा रहा है। मतलब उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बच्चों के भविष्य से, बच्चों के बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ये कि सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 2 साल से एनटीए के थ्रू ये जो चीजें हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सिर्फ और सिर्फ करप्शन को बढ़ावा दे रही है। आज के जो युवा है जिनका टारगेट ये है कि हाँ हमें नेट करके हमें प्रोफेसर बना, हमें स्कॉलरशिप, भाई ये काम कीजिए ना, आप जो है या तो पीएचडी को और नेट को खत्म ही कर दीजिए। जब आप नहीं ले सकते हो एग्जाम, आपसे ये लगता है आप एग्जाम नहीं ले पा रहे हो, आप क्यों ले रहे हो सभी। तो जो है मैं एनटीए वालों को कहना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर पहली चीज तो जो आप ये कर रहे हो कि एग्जाम का सेंटर बच्चों को कहाँ के मारे कहाँ दे रहे हो, कि 2 या 3 दिन पहले आप एग्जाम सेंटर बता रहे हो यहाँ है, 2 या 3 दिन के अंदर बच्चों से वहां पहुंच पाना इजी नहीं है। चलो लड़के तो बाई चांस चलो चले भी जाए, फैमिली में कई तो ऐसी भी है फीमेल है जिनके हस्बैंड जो है वो बाहर जॉब करते हैं, फौज में है या वो है, उसके साथ छोटा बेबी, वो फीमेल कैसे जाएगी। ऐसी 4-5 स्टूडेंट मेरी ऐसी है जो सिर्फ एग्जाम ही नहीं दे पाई। रीजन कि सर हमें जो है 350 किलोमीटर दूर जाना था, हम कैसे जाए छोटे बेबी को लेके, ये नहीं पता एग्जाम कहाँ है, क्या है, कैसे वहां रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो चीजें हुई है ना बच्चों, ये बिल्कुल गलत हुई है। और इसके लिए मैं सच्चाई बताऊं, मुझे दिल से दुख हो रहा है कि यार हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम कहाँ विश्व गुरु बनने वाले हैं। हम अपने एग्जाम को हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये कहा जाता है बच्चों, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे आप तो कैसे चलेगा। बच्चे ही कल का भविष्य है और उसी के साथ आप जो ऐसे काम कर रहे हो। रही बात बच्चों पेपर की, तो जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे पास आया हुआ है, तो जहां तक है अगर आप सभी मिलकर आवाज उठाते हो तो ये पेपर जो है आपका कैंसिल करना चाहिए उनको, और फिर से आपका अच्छे तरीके से जो है एग्जाम लेना चाहिए। और एग्जाम आपकी जो नियर सिटी है वहीं पे उनको एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। अगर आपसे कंडक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप मना कर दीजिए कि भाई पहली चीज प्रॉब्लम क्या रही है कि आपने कंप्यूटर बेस एग्जाम कर दिया। कंप्यूटर बेस एग्जाम भाई आप कर तो रहे हो, आप सेंटर दे रहे हो, पर जाके पर चेक तो कर लो ना उनके कंप्यूटर कैसे काम कर रहे हैं। अब बच्चा एग्जाम देने लग रहा है, बीच में कंप्यूटर ऑफ हो गया बच्चों का, अब आप उनको चेक करो कहां से क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा, इसलिए क्या है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम आप लेने लग रहे हो वो तब हमारी प्रॉब्लम थी कि तब ज्यादा कोरोना आया हुआ था, ये चीजें है, लेकिन अभी भी आप ये चीजें कर रहे हो, ये तो गलत है ना।
आप दोबारा से जो है ऑफलाइन पैटर्न पे आइए बच्चों, आइए। एनटीए वालों को कहना चाहूंगा। और दूसरा ये बच्चों कि आप जो कर रहे हो ना तैयारी अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप सभी को एकजुट होना होगा। एकजुट होके आप सभी को आवाज, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूशन पे स्टडी कर रहे हो या फिर आप जो है कहीं पे भी स्टडी कर रहे हो, आप सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। और आप सभी को जो है कमेंट करके मुझे ये बताना है आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई जब आप एग्जाम दे रहे थे, आप सभी को क्या प्रॉब्लम फेस हुई। उसके लिए जो है बच्चों हम लड़ाई लड़ेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे आपके साथ होता चल रहा है ना, भविष्य में ये चीजें बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जो है सब कुछ छोड़ के अपना भविष्य इसके ऊपर लगा रहे हो और एनटीए वाले आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चा वैसे ही प्रेशर में है। आप कुछ टाइम पहले बताते हो, 3 दिन 4 दिन पहले आप ये बताते हो कि आपका एडमिट यहाँ पे सेंटर है, 3 दिन बताओ। पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा रहे हो, टाइम अच्छे से नहीं आप लेके चल रहे हो, बच्चा कैसे तैयारी कर लेगा। तो इसलिए क्या है, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप सभी को एक होना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सभी बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी इंस्टीट्यूशन इस बात के लिए एग्री हो और हम सभी मिलके फिर से हमारे जो जैसे पहले होता था एग्जाम ऑफलाइन होते थे, हम उसी पैटर्न पे वापस आ पाए। अगर हम उसी पैटर्न पे वापस आते हैं तो ये मान के चलिए जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता या जिनके सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें बच्चों बंद हो सकती है। क्योंकि क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके ऊपर कंप्यूटर लैब है, और वहां जहां लैब कम है तो ऑब्वियसली है सेंटर दूर दूर वो दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, इस चीज के लिए हमें आवाज करनी चाहिए और हमें एकजुट होना चाहिए। और जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है, अच्छा तो क्या कहेंगे बच्चों, जब पेपर पहले ही लीक हो गया है, उन बच्चों का क्या गलती है जिनको कुछ नहीं पता चला। कुछ ऐसे बच्चे जिनको पहले पता चल गया था वो कर लिए, तो इसको हम लक कहेंगे? नहीं, लक तो नहीं कहेंगे हम, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टोटली धांधली कहेंगे सिस्टम की। और ये कि अब तो देखो आवाज इसके खिलाफ तो हमें आवाज उठानी ही उठानी है, लेकिन साइड बाय साइड अपना वर्क भी करते चलना है। मैं मानता हूं कि आपको बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी और आपके साथ ये हुआ कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है। और ओबियसली है बच्चों कि जैसे ये ले रहे हैं ना एग्जाम, ऐसे बच्चा तैयारी भी नहीं कर पा रहा। जब पहले पैटर्न होता हाँ दिसंबर में ले रहे है, जून में ले रहे, तो उसको बच्चे को ये होता भाई मेरा दिसंबर में एग्जाम है, तो वो प्रॉपर वे से स्टडी करता था। फिर जून में एग्जाम है तो वो प्रॉपर वे से 6 मंथ में स्टडी करता था। लेकिन जब से ये कोरोना टाइम से ये हुआ है सिस्टम, एग्जाम आप ले ही नहीं रहे हो प्रॉपर वे में, तो उससे सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो है वो डिमोटिवेट हुए हैं। ठीक, तो इसलिए क्या है, हम सभी को आवाज उठानी है। और वो बच्चे जिनको ये लगता है कि सर हमारा नेट हो जाएगा, उन सभी को मैं ऑल दी बेस्ट कहूंगा। और जैसे ही बच्चों मुझे ये जो पेपर हुआ है इसका मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आप सभी के पास जो है बच्चों क्वेश्चन अगर आपको माइंड में याद है तो आप मुझे जो है क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन बता पाऊँ। और आपको जो व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, 8607383607। फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, 8607383607। इस नंबर पे जो है आपके क्वेश्चन मुझे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने की बच्चों कोशिश करूंगा। ओके, और वो स्टूडेंट जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो मैं उनको कहूंगा बच्चों निराश नहीं होना है। कहते हैं मुसीबत आएंगी तो हल भी मिलेगा। क्या रास्ते में मुसीबत आएगी तो हल भी मिलेगा बच्चों, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हार मान लोगे तो फिर आपकी मेहनत जीरो हो जाएगी। मैंने बताया हुआ है, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करते हुए 4 बार हो गए, 5 बार हो गए, इवन कई तो ऐसे हैं जो प्रोफेसर
सॉरी स्कूल के अंदर टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, चौथी बार उनका हो गया। तो कई बार ऐसा होता है हम अपनी तरफ से 101% देते हैं, लेकिन कई बार सिस्टम की वजह से या लक की वजह से हमारा नेट नहीं हो पाता है। तो बच्चों हार नहीं माननी है, लक्ष्य एक ही रखना है, और वो ये जब तक नेट नहीं होगा ना तब तक रुकेंगे नहीं। क्या? जब तक नेट नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं, और हार्डवर्क करेंगे। हार्डवर्क किया है, हार्डवर्क करेंगे और करते रहेंगे। हमारा सभी का जो वर्क है वो सिर्फ यूनिक है, और वो ये है कि हमें कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, ठीक। और बीच में अगर आप हार मान जाओगे ना बच्चों, जीरो हो जाओगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा आप जीरो हो जाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल पे चले हुए हो, लेकिन अगर अब आप हार मान गए ना तो जीरो हो जाओगे। आपने जितनी पढ़ाई की है, जितना कुछ भी किया है, सिर्फ 6 महीने भी अगर आपने बंद कर दिया ना, खत्म हो जाओगे आप। आपका लेवल वापस वही आ जाएगा जहां से स्टार्टिंग की थी। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप बंद करो। इसलिए क्या, अच्छा वो बच्चे जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है या एमएससी फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए भी क्या है, मैं कहूँगा बच्चों आपको नेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर बच्चा एमएससी के दौरान तैयारी स्टार्ट करता है तो उसका ये होगा कि वो सारी चीज़ें एमएससी की, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में होती है, और वो आसानी से नेट निकाल सकता है। तो इसलिए क्या है, जितना हो सकता है तैयारी पे ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए बच्चों कि आप जो है कंटिन्यूटी बनाए रखें। कंटिन्यूटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, एग्जाम हो जाएगा क्लियर। और कंटिन्यूटी छोड़ दोगे, ये सोचोगे हम तो हार चुके, हम थक चुके, हमसे नहीं होगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता बच्चों प्रैक्टिस करने से। ओके, तो अभी तो एग्जाम जैसा हुआ है उसको हम धीरे धीरे डेली हम डिस्कस करते रहेंगे। और जो है हम 1 अक्टूबर से जो है हमारी जो क्लास है बच्चों, वो एग्जाम की फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से स्टार्टिंग करेंगे तैयारी करने की। क्योंकि क्या है, हार हम भी नहीं मानने वाले। एनटी वाले कितने भी जो है ऐसे कर ले, प्रॉब्लम फेस करवाए बच्चों को, लेकिन हम भी जो है उनके साथ लड़ेंगे और कोशिश करेंगे हम उनसे कनेक्ट जितने भी बच्चे हैं उन सभी का हम नेट निकलवा पाए, और उनको जो है कॉलेज का प्रोफेसर बना पाए। ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहेगा, ये हम इसी मुहिम पे चलते रहेंगे। लेकिन फिर वही चीज कहूंगा बच्चों, हम सभी को एकजुट होना है। एकजुट अगर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज आप सभी कमेंट करके आपको जो जो प्रॉब्लम आई है वो मुझे बताइए, ताकि हम जो है इसके लिए कुछ एक्शन ले पाए। और सभी इंस्टीट्यूशन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी जो है इस टाइम एकजुट हो जाइए। जब तक बड़े इंस्टीट्यूशन एक साथ नहीं आएंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन पे स्टडी कर रहे हो बच्चों, तो मैं चाहूँगा ये वीडियो आप वहाँ शेयर कीजिए, और आपके जो गाइड है जो आपको टीच कर रहे हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए, ताकि हम वापिस हमारे पुराने टाइम में लौट पाए, ऑफलाइन जो है एग्जाम पैटर्न पे हम आ पाए, ताकि ये जो धांधली है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बच्चों को ना आए। ओके, और वही चीज़ फिर से कि जो अपकमिंग एग्जाम आएगा बच्चों उसके लिए भी तैयारी कीजिए। मुझे पता आप डिमोटिवेट हो, आपको ये लगता है सर अब हमसे नहीं होगा, लेकिन हार नहीं माननी है बच्चों, आपसे ही होगा, आप डेफिनेटली करोगे। ओके, और जो आपके डाउट है मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उन क्वेश्चनों को मैं जितना जल्दी हो सकता है आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑल दी बेस्ट बच्चों, आई होप आप सभी जो है मेरा साथ दोगे इस मुहिम में, और हम सब मिलके जो है इसके खिलाफ लड़ेंगे और कोशिश करेंगे। अगर ये एग्जाम लीक हुआ, ये रियलिटी है, तो इस एग्जाम को दोबारा कराया जाए, अच्छे तरीके से कराया जाए, और जो एग्जाम सेंटर है वो नियर दिया जाए, ताकि क्या है बच्चों को ये जो प्रॉब्लम हुई है इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी मेरे साथ एग्री हो। अगर एग्री हो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ आपके जो प्रॉब्लम फेस हुई है उसको मुझे बताइए। नमस्कार फ्रेंड।